नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। चीन के करीब पहुंचे भारत में कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 3,967 केस और 100 मौतें। 82,000 के करीब पहुंचा संक्रमित लोगों का आंकड़ा। कैथल से सामने आए 2 कोरोना पॉजिटिव। 2 साल की बच्ची में हुई कोरोना की पुष्टि। 30 साल का व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव। रोहतक की नई सब्जी मंडी को किया गया सील। सभी दुकानदारों के लिए जा रहे सैंपल। मंडी में काम करने वाला युवक मिला कोरोना पॉजिटिव। और रोहतक से पंचकुला के लिए रवाना हुई बस में 30 सवारियों को सफर करने की अनुमति। रोजाना 11 बजे रोहतक से पंचकुला जाएगी बस। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेज गति से चल रहा है और ये चीन के कुल मामले के काफी करीब पहुंच चुका है। लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने को है, बावजूद इस पर काबू नहीं पाया गया है। देश में कोरोना वायरस का आंकड़ा 81,000 पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,967 नए मामले सामने आ चुके हैं और कोविड-19 से 100 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको ये बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के करीब मामले जो बढ़कर हुए हैं 81,970 हो चुके हैं और कोविड-19 से अब तक 2,649 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कोरोना के कुल 81,970 केसों में 51,401 एक्टिव केस हैं, वहीं 27,920 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है या फिर वो ठीक हो चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं। कोरोना वायरस से अब तक ज़्यादातर, आपको ये बता दें कि ज़्यादातर 1,019 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है 800 पार करते हुए 824 पहुंच चुका है। गुरुवार को 28 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज़्यादा 18 मरीज अकेले फरीदाबाद में हैं। आपको ये बता दें सबसे ज़्यादा जो मरीज वो अकेले फरीदाबाद में निकलकर सामने आए हैं। इसके अलावा गुरुग्राम में 4, झज्जर में 3, करनाल में 2, महेंद्रगढ़ में 1 मरीज मिला है। वहीं 21 पुराने मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 439 पहुंच चुका है। तो फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा मरीज। हरियाणा में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक हर जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब कोरोना के 2 नए मामले कैथल से सामने आए हैं, जहां एक 30 वर्षीय शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है और 2 साल की बच्ची में कोरोना की पुष्टि हुई है। आपको ये बता दें कि 2 साल की बच्ची मात्र जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है, तो स्वास्थ्य विभाग को जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचा और कोरोना पीड़ितों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए गए। साथ ही पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पिछले 24 घंटे में रोहतक में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से प्रशासन हाई अलर्ट पर है। नई सब्जी मंडी से कोरोना के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम और नोडल अधिकारी मंडी में पहुंचे और सभी दुकानों को बंद करवा दिया गया है। वहां जितने भी लोग मौजूद थे और उस मंडी में काम करते हैं उन सबके सैंपल लिए गए हैं और पूरी सब्जी मंडी को सील कर दिया गया है। मंडी की दुकान नंबर 24 में, आपको ये बता दें, दुकान नंबर 24 में कोरोना पॉजिटिव युवक काम करता था और दुकान के मालिक से लेकर आसपास के सभी दुकानदारों के सैंपल ले लिए गए हैं और पूरी मंडी को सैनिटाइज किया गया। आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश की सब्जी मंडियों से कोरोना के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि बड़े खतरे का संकेत है, क्योंकि सब्जी मंडी से जितनी तेजी से सब्जियां लोगों के घरों तक पहुंचती हैं उतनी ही रफ्तार से कोरोना वायरस भी शहर के लोगों तक पहुंच सकता है। तो सब्जी विक्रेताओं में कोरोना के लक्षण मिलना प्रशासन के लिए बड़ी आफत साबित होता जा रहा है। हरियाणा में रोडवेज बस सेवा की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के चुनिंदा जिलों में से
कुछ जिलों में बसें चलाई जा रही हैं। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए रोडवेज विभाग ने एहतियात के तौर पर बसों में 30 सवारियों के ही बैठने की परमिशन दी है और इससे पहले आम दिनों में 52 या फिर उससे ज़्यादा लोगों को सफ़र करने की छूट थी। तो रोहतक से एक दिन में सिर्फ एक ही बस चलाई जाएगी जो सुबह 11 बजे पंचकुला के लिए रवाना होगी। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि बस को कहीं पर भी नहीं रोका जाएगा। बस को रवाना करने से पहले और अगले स्टेशन पर पहुंचने के बाद बस को सैनिटाइज किया जाएगा और हर सीट पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए मार्किंग की गई है। अच्छा, ये बताइए, लॉकडाउन के बाद ये जो पहली बस चलाई है सरकार ने, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके लिए खट्टर गवर्नमेंट को थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, मतलब इट्स ए नाइस स्टेप। हरियाणा के लोगों के लिए बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। और रोडवेज कर्मचारी जो है, पुलिस वाले भी, इनका भी बहुत अच्छा मतलब अरेंजमेंट है। बस के अंदर 17 यात्री रोजाना एक ही बस चलेगी? हाँ, अभी तो फिलहाल बाकी जो दिशा निर्देश पुलिस आएंगे उनका पालना करेंगे। किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है? पहली तो सर ये है, जो बस रोडवेज की तरफ से तो बसों को सैनिटाइज किया गया है, सभी को अच्छे से सफाई करके, और जो जितनी सीटों के ऊपर सवारी बैठनी है वो छोटी है, बाकी के ऊपर कांटा लगाया गया है। सभी बस आपने देखते हुए जहाँ नहीं बैठनी वहाँ कांटा लगा है और बैठने के लिए खाली सीट है। बस रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी। ये अभी हमारी जो बस है ये पंचकुला के लिए आई, इसमें 11 बजे का टाइम रखा गया है और अभी इसमें 15 सवारियाँ बैठ जाएंगी। और पूरी बस को कल सैनिटाइज करवा दिया गया था और इसके अलावा सभी जो सवारियाँ हैं मास्क और सैनिटाइजर हैं उसका प्रयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करते हुए बीच में किसी भी जगह नहीं रुकेंगे। प्रवासी श्रमिक लगातार पलायन कर रहे हैं और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जाने के लिए पैदल ही सफ़र करते जा रहे हैं। जम्मू, पंजाब और हिमाचल से प्रवासी सफ़र करके अंबाला में पहुंच रहे हैं, जहां अंबाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल ने प्रवासियों के लिए खाने और मेडिकल की व्यवस्था नेशनल हाईवे पर की है। और आपको ये भी बता दें कि आज से इसकी शुरुआत करने के साथ विधायक ने प्रवासी श्रमिकों को खाना बांटा। इस दौरान असीम गोयल ने जिन प्रवासी श्रमिकों के पाँव में चप्पल नहीं थी उन्हें विधायक ने चप्पल दी ताकि वो आगे का सफ़र और कठिनाई के साथ पूरा ना कर सके, उनका जो सफ़र है वो आराम से गुजर सके। विधायक असीम गोयल ने ये भी कहा कि प्रवासी श्रमिकों को घर भेजने की व्यवस्था सरकार एमएचए के निर्देशों पर कर रही है, लेकिन इसी बीच उनके खाने की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। जो भी प्रवासी अंबाला पहुंच रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा प्रवासियों के लिए ये सुविधा भी और ये सारी व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। जिस दिन से ये लॉकडाउन का पहला दिन हुआ है उसी दिन से हम सब लोग लगे हुए हैं और अभी एमएचए की गाइडलाइन के मुताबिक इनको भेजने की व्यवस्था तो सरकार करेगी ही करेगी, लेकिन उसके अलावा क्योंकि ये अम्बाला जो है गेटवे ऑफ हिमाचल है, गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर, पंजाब और चंडीगढ़ है, तो बहुत संख्या में प्रवासी भाई आज अम्बाला में आ रहे हैं। तो ये सोच के कि वो बिल्कुल भी यहाँ से भूखे पेट ना जाएँ और उनको अगर दवाई की ज़रूरत है तो उसके लिए मेडिकल ऑफिसर्स यहाँ बिठाए गए हैं जो उनकी बीमारी की जांच करके, स्वास्थ्य की जांच करके उनको दवाई देंगे। करनाल के कुंजपुरा में बाबू उर्फ विकास की तेजधार हथियार से वार करके हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जिन 2 युवकों ने हत्या की वो विकास को जानते थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया है और रिमांड की मांग भी की है। और आपको ये भी याद दिला दें कि कुंजपुरा गांव में 2 युवकों ने आपसी रंजिश के कारण विकास की तलवार से हमला करके हत्या कर दी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। मौके पे पुलिस पहुंच गई थी और मौके से पुलिस ने वहाँ से शव को अपने कब्जे में लेके और कल ही उसको डेड हाउस रखवा दिया था। आज उसका पोस्टमार्टम करवा के और परिजनों के हवाले उनकी डेड बॉडी को कर दिया गया था, जिसका संस्कार भी हो चुका है। उसके बाद हमने अपनी टीमें गठित की और टीमें गठित करके हमने जो आरोपी एफआईआर में बाय नेम थे उनको काबू कर लिया गया है और उनसे गहनता से पूछताछ। वजह पता चली कि क्या नशे करने की आदत थी या क्या वजह थी? ये अगले दिन घर पे आके भी धमकी देके गए हैं कि ऐसे ऐसे बात हमारा झगड़ा हुआ और उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और जब ये कल शाम को उनकी गली से गुजर रहा था तो दोनों ने इन्होंने उस पर हमला कर दिया चाकुओं से और जिससे उसकी मृत्यु।
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।